ओके, नहीं पढ़ाना है, ठीक है। स्टीरियो आइसोमर इज सिंपली ऑफ टू टाइप्स, ठीक है, मैंने आपको बताया था। एक तो होता है कॉन्फ़िगरेशनल, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशनल, और दूसरा होता है कंफर्मेशन। कंफर्मेशनल। कंफर्मेशनल, ओके। कॉन्फ़िगरेशन जो होता है सिंपली इसमें हमने पढ़ा है, दैट इज ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म। इसमें हमने पढ़ा है ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म, और दूसरी चीज जो हमने पढ़ी है दैट इज ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो ये दो टॉपिक तो हमारे खत्म हो गए, कॉन्फ़िगरेशन खत्म हो गया। जीआई जो हमको देखने को मिलता है जनरली ये होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन में, जिसके पास मतलब sp2 होता है, ठीक है, एक डबल बॉन्ड होता है, वही कंपाउंड जीआई शो करते हैं। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म हमने पूरा देखा है कि sp3 होना चाहिए, और डिफरेंट डिफरेंट मतलब कि उस पे एटम्स या ग्रुप होने चाहिए, कायरल कार्बन होना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीजें हमने देखी, तभी वो क्या करता है, लाइट को रोटेट कर देता है। ओके, अब हम देखने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, दैट इज कंफर्मेशनल आइसोमर। अब ये किसमें होता है, इसमें क्या क्या चीजें होती है, ठीक है, आज का पूरा लेक्चर इसमें ही जाएगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कंफर्मेशनल आइसोमर। ओके, कुछ पॉइंट्स पहले नोट करवाता हूँ, देयर आर 3 to 4 पॉइंट्स। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, आपको फाइंड आउट करना है सिंपली, इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वही मैं आपसे प्रैक्टिस करवा लूंगा। ओके, तो ध्यान से सुनना, आज मैं आपको एक दो क्वेश्चन करवाऊंगा नहीं, डायरेक्ट सिर्फ एग्जांपल्स दे दूंगा। ओके, फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले जो कंफर्मेशनल आइसोमर्स होते हैं, ठीक है, ये एक्चुअली कैसे बनते हैं, तो ये बनते हैं अराउंड कार्बन कार्बन में जो सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में जो आप सिग्मा बॉन्ड देख रहे हो, वो क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टीरियो आइसोमर बनते हैं, ये बनते हैं ड्यू टू रोटेशन बिटवीन, ड्यू टू ड्यू टू रोटेशन बिटवीन कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो कार्बन कार्बन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है और उनके साथ में जो एटम्स अटैच हैं वो रोटेट होते हैं, अरे रोट तो अलग लिख दिया है, रोटेशन, ओके, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इज वेरी वेरी क्लियर। अब इसकी वजह से इनको एक और नाम कहते हैं, वो भी एग्जाम में पूछा चले आता है, कभी कभी सिंपली पूछ लेते हैं, तो इनको रोटोमर्स भी कहते हैं, सिंपली रोटोमर्स, कंफर्मर्स और रोटोमर्स आर सेम सिंपली। ओके, अब सेकेंड पॉइंट देखते हैं कि ये, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो सेकेंड पॉइंट थोड़ा इसका बहुत अच्छा है कि रूम टेम्परेचर पर, ओके, दे आर इंटर कन्वर्टेबल। अरे मैं जैसे ही लिखने आता हूँ कोई एक्सेप्ट रिक्वेस्ट भेज देता हूँ। दे आर इंटर कन्वर्टेबल एट रूम टेम्परेचर, दे आर इंटर कन्वर्टेबल एट रूम टेम्परेचर। तो ये रूम टेम्परेचर में क्या करते हैं, इनकी फॉर्म्स को चेंज कर देते हैं, मतलब कि इनकी भी जैसे कि आपने देखा था सिस ट्रांस होती है जीआई में, ऑप्टिकल एक्टिव मतलब कि उनमें भी कुछ हो रहा था, ठीक है, कि आर हो रहा था या एस हो रहा था। तो यहाँ जो कंफर्मर्स और रोटोमर्स हैं, ठीक है, उनकी भी मतलब कि बहुत सारी फॉर्म्स होती है, और वो भी क्या करती है, रूम टेम्परेचर पर चेंज हो जाती है, और इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते हो, एंड हेंस दे कैनॉट दे कैनॉट बी सेपरेटेड, इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं सिंपली। ठीक है, सेकंड पॉइंट बहुत सिंपल है, आपको प्रॉपर्टीज याद रखनी चाहिए, प्रॉपर्टीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर एक्चुअली क्वेश्चन पेपर में बहुत आपके डिफरेंस आ जाता है कि अगर प्रॉपर्टीज पे ही कभी कभी इसमें क्वेश्चन आते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट इज वेरी वेरी सिंपल, कि एक कंपाउंड के कितने मतलब कि कंफर्मेशनल आइसोमर्स हो सकते हैं। तो वन कंपाउंड कैन हैव इनफाइनाइट कंफर्मर्स, कंफर्मर्स बोलो या फिर आप रोटोमर्स बोलो, सिंपली बात एक ही है, ठीक है, कंफर्मर्स और रोटोमर्स। मतलब कि इनफाइनाइट कैसे होते हैं वो भी चीज हम देख लेंगे, ठीक है।
पहले हम सिर्फ प्रॉपर्टीज देखेंगे, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। ओके, अब यहाँ पर कंडीशन क्या है, ठीक है, लास्ट पॉइंट में यहाँ पर लिख देता हूँ कि कंडीशन, सिंपली कंडीशन क्या क्या है, कि आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा रोटोमर्स है या फिर कंफर्मेशनल कौन कौन से कंपाउंड शो करते हैं। तो उसकी जो कंडीशन है उस वो बहुत सिंपल है कि उसके पास 3 कंटिन्यूस सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए। ठीक है, कंडीशन क्या है, कंपाउंड शुड हैव, सिंपली कंपाउंड शुड हैव 3 continuous सिग्मा बॉन्ड। तो जो भी आपका कंपाउंड है उसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड कंटिन्यूस होने चाहिए। तो वो कंपाउंड सिंपली क्या शो करेंगे, आपके कंफर्मेशनल आइसोमर शो करेंगे, और उनको सिंपली आप क्या कह सकते हो कि इनकी बहुत सारी फॉर्म हम फिर बना सकते हैं। ठीक है, ओके। अब मैं आपको कुछ कंपाउंड्स दे देता हूँ, ठीक है, आप मुझे बताते रहना कि कौन से कंपाउंड शो करते हैं और कौन से कंपाउंड शो नहीं करते। ठीक है, इसमें जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो मैं सारे एक एक दे देता हूँ। देयर विल बी नियर अबाउट 8 to 10। ठीक है, तो फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या देखना है, ठीक है, ये sp3 कार्बन में ही होते हैं। सिग्मा सिग्मा बॉन्ड आपको चेक करना है, और रूम टेम्परेचर पे ये क्या करते हैं, इंटर कन्वर्ट हो जाते हैं, इनके कंपाउंड्स के इनफाइनाइट कंफर्मर्स बनते हैं। ओके, ये इतनी सारी चीजें हैं। चलो, बाबा कसं काय बनला होता त्याच्यात त्या व्हिडिओमध्ये? चलो ठीक है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ ताकि, ओके, साइड में मैं यहाँ पर कंपाउंड दे देता हूँ। ओके, CH4 क्या ये शो करेगा कंफर्मेशनल आइसोमर? नो सर। जो No, चीज sir. आपको चेक करनी है वो ये करनी है कि इट शुड हैव 3 कंटिन्यूस सिग्मा बॉन्ड। स्ट्रक्चर देख लो आप, नहीं होगा, ठीक है, एक जने ने बोला है, ठीक है, आई एम एग्रीइंग विथ हिम, नहीं होगा कि यहाँ पर सिंपली मैं हाइड्रोजन ड्रॉ नहीं करता हूँ, यहाँ पर सिर्फ लाइनें बना देता हूँ। तो ये CH4 की आपकी जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ये जो है कंफर्मर्स आइसोमर शो नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पर जैसे GI हम लिखते थे ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म, OI लिखते थे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, इसको मैं सिंपली लिख दूंगा CI। ठीक है, कि ये कंपाउंड CI शो नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, तो कंडीशन चेक कर लो कि कंटिन्यूस यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड नहीं है 3, कि पहला सिग्मा बॉन्ड ये है और दूसरा सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पर, तीसरा तो है ही नहीं। कंटिन्यूस होने चाहिए कार्बन कार्बन के बीच में। कंटिन्यूस सिग्मा बॉन्ड किसके बीच में होने चाहिए, तो कार्बन कार्बन के बीच में होने चाहिए, या फिर कार्बन हाइड्रोजन के बीच में भी चलेगा, लेकिन कंटिन्यूस होने चाहिए। यहाँ से यहाँ पर आए और यहाँ से यहाँ गए तो 2 ही यहाँ पर मिल रहे हैं हमको, लेकिन मिनिमम 3 चाहिए। ओके, ठीक है, दैट्स गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, C2H6 क्या ये शो करेगा? यस सर करेगा। ओके, Yes, sir, करेगा. यस सर करेगा। Yes, sir. ठीक है, तो कैसे करना है, तो सिंपली आपके 2 कार्बन कार्बन आपको ऐसा कुछ दे रखा है, और यहाँ पर होंगे आपके 3 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, ऐसे ही स्ट्रक्चर बनाते हैं हम इस कंपाउंड की। अब यहाँ पर सिर्फ आपको चेक करना पड़ेगा कि sp3 कार्बन है क्या, तो यहाँ पर sp3 है कार्बन कार्बन के बीच में। ठीक है, यहाँ पर पहला पहला जो हो जाएगा, ठीक है, 3 कंटिन्यूस सिग्मा बॉन्ड चाहिए, तो पहला हम इसको मान लेंगे, दूसरा इसको मान लिया और तीसरा इसको मान लिया, तो मतलब ये कंटिन्यूस चेन दिख रही है हमको सिग्मा बॉन्ड की। यहाँ पर अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि sp3 आपको दिखा और 3 कंटिन्यूस जैसे ही दिख गए, तो हम सिंपली कह देंगे कि दिस कंपाउंड विल शो कंफर्मेशनल आइसोमरिज्म या फिर रोटेशनल आइसोमरिज्म। ठीक है, दोनों चीजें याद रखो कि CI भी कह सकते हैं और रोटेशनल आइसोमर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, दोनों चीजें टर्म्स कुछ भी आ सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्या H2O शो करेगा? नो सर। No, sir. No, sir. नो No, सर। sir.
नो सर। ये सिंपली नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर होती है, हाइड्रोजन होता है, उसका बॉन्ड होता है ऑक्सीजन के साथ और फिर हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सिर्फ 2 ही सिग्मा बॉन्ड है, तो ये कंपाउंड भी नहीं शो करेगा आपका रोटेशनल आइसोमरिज्म सिंपली। ओके, कहाँ लिखूं कहाँ लिखूं कहाँ लिखूं। ओके, और ऊपर चलते हैं, चलो साइड वाला ही निकालते हैं। ओके, क्या ये कंपाउंड शो करेगा? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ठीक है, H2O2 आपका क्या होता है? व्हाट इज द नेम ऑफ H2O2? Hydrogen peroxide. पेरोक्साइड, वेरी गुड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ओके, इसकी स्ट्रक्चर पता है सबको कैसी होती है, तो ये सॉल्व हो पाएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन होता है, फिर वो ऑक्सीजन होता है, फिर ऑक्सीजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड होता है और फिर लास्ट में होता है हाइड्रोजन सिंपली। तो यहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा कि 3 कंटिन्यूस सिग्मा बॉन्ड है कि नहीं। तो पहला है, दूसरा है और तीसरा भी है। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इसका मतलब कि यस इट विल शो CI या फिर RI। ठीक है, मैं बार बार CI लिख रहा हूँ क्योंकि मेरा CI फेवरेट है। ओके, CI ये शो करेगा, डेफिनेटली करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो चीज आपको चेक करनी है, C3H8 क्या ये शो करेगा? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Reaction. Yes, sir. ठीक है, तो ये सिंपल है, करेगा। 3 कार्बन, मतलब कि यहाँ पर ही मुझे आंसर मिल जाएगा कि कार्बन कार्बन 3 कार्बन से कनेक्टेड है। और चौथा मतलब कि आप हम हाइड्रोजन से मान सकते हैं कि यहाँ पर इसका हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ पर कंटिन्यूस 3 सिग्मा बॉन्ड तो मिल गए। जैसे ही आपको 3 मिल गए तो ये CI शो करेगा। यस। ओके, एक कंपाउंड देखो, क्या ये CI शो करेगा? No, sir. No, sir. नो सर। नो सर। ओके, क्यों नहीं करेगा? सर करेगा सर। करेगा सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर करेगा सर। यस सर यस सर करेगा। सर उसमें डबल बॉन्ड है लेकिन। सर उसमें का एक तो सिग्मा बॉन्ड होता है ना सर। एक सिग्मा और एक पाई डबल होता है। बॉन्ड में एक Yes, सिग्मा sir. बॉन्ड एक होता है। सिग्मा बॉन्ड होता है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज मेरे को वेरी गुड, ठीक है। एक स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाई थी, ठीक है, वो याद रखना। कंफर्मेशनल आइसोमरिज्म जो है, ठीक है, ये यहाँ पर एक आपका कंपाउंड था और यहाँ पर एक कंपाउंड था। ठीक है, अगर इन दोनों कंपाउंड के बीच में अगर, ठीक है, ध्यान से सुनो, अगर यहाँ पर मैं एक नेल लगा देता हूँ, ठीक है, एक खिल्ली लगा देता हूँ, तो क्या होता है सिंपली, ये जो ऊपर वाली है ये आपकी अरे ओके, ये ऊपर वाला जो आपका ब्लॉक है, ठीक है, ये गोल गोल ऐसा 360 में रोटेट कर सकता है, इधर भी घूम सकता है, इधर भी घूम सकता है। नीचे वाला जो है ये भी मतलब कि इधर भी घूम सकता है, और मतलब कि दोनों के सर्कुलर मोशन हो सकते हैं, ऊपर नीचे दोनों के, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड में। तो वो कंफर्मेशनल आइसोमरिज्म शो करते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि जब आपने लगा दिया यहाँ पर 2 खिल्लियां सिंपली, ठीक है, आपने यहाँ पर 2 खिल्लियां लगा दी, तो क्या ये मूव कर सकते हैं फिर? नो सर। No, sir. नहीं सर। No, कर sir. सकते। उस टाइम पे ये क्या शो करते हैं? तो तब ये ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म शो करते हैं, सिस और ट्रांस सिंपली, और कुछ शो नहीं करते। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही आपने 2 लगा दी, 2 नेल लग गई, मतलब डबल बॉन्ड जैसे ही लग गए, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन हो गया। ठीक है, मतलब कि ये मूव ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये मतलब कि इधर मूव नहीं, मतलब सर्कुलर डायरेक्शन यहाँ पर ये भी नहीं हो पाएगा, मतलब मूव ही नहीं कर पाएंगे, ये कंपाउंड फिक्स हो गया है सिंपली। अब यहाँ पर वही चीज इस कंपाउंड में भी आएगी कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या आ गया है? डबल बॉन्ड आ गया है। अब उसके पास जो कनेक्टेड हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जो आपको दिख रहे हैं कि ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन।
तो ये एक्चुअली मूव नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर जो चीज मूव होगी ना, तो चलो ठीक है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा क्या यहाँ पर मूवमेंट क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर जो स्पेशल अरेंजमेंट होता है वो किस टाइप में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ आप ये समझो अभी कि मैंने कहा था sp3 ही आपको चेक करना है, क्योंकि कंफर्मेशनल जो होता है वो sp3 कार्बन होना जरूरी है उसमें। ठीक है, कार्बन जरूरी नहीं हो तो भी sp3 वाले ही शो करते हैं, sp2 वाले शो करते ही नहीं है कंफर्मेशन। तो दिस कंपाउंड विल नॉट शो CI। ओके, ठीक है, एक कंपाउंड है आपका N2H4। N2H4 क्या ये शो करेगा? नो सर। यस सर करेगा। नो सर। नो सर। नो नो सर। सर। यस सर। नहीं करेगा। करेगा। पहले एक्चुअली करेगा। इसकी स्ट्रक्चर बच्चों आपको बनानी पड़ेगी, फिर आप डिसाइड करो। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रक्चर देखो, उसमें sp2 है या नहीं है, sp3 है क्या है, स्ट्रक्चर बनाओ पहले। जो भी चीज आपको दी जाती है ये आपको है ना स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी, फिर ही आप बता सकते हो। ठीक है, तो अब N2H4 है, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है मुझे ये बताओ। 3 ट्रिपल सर। बॉन्ड। ट्रिपल थ्री ट्रिपल थ्री वन बॉन्ड। 3 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड मत बोलो, नहीं तो वो हो जाएगा नाइट्रोजन नाइट्रोजन से ट्रिपल बॉन्ड, नहीं 3 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, अब 3 बॉन्ड आप ड्रॉ करोगे, नाइट्रोजन एक बॉन्ड तो होगा नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में, और 2 होंगे हाइड्रोजन के साथ। कैसा होगा? तो कुछ स्ट्रक्चर ऐसी होगी कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में हो गया सिर्फ एक बॉन्ड। ठीक है, 2 बॉन्ड बचे हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच कर दो। पहला बॉन्ड यहाँ हाइड्रोजन, दूसरा यहाँ हाइड्रोजन, तीसरा यहाँ हाइड्रोजन और चौथा यहाँ हाइड्रोजन। आपने ये स्ट्रक्चर बनाई, अब मुझे बताओ कि ये CI शो करेगा कि नहीं करेगा। यस सर। करेगा सर। करेगा सर। ठीक है, तो या यस इट विल शो CI। ठीक है, कंटिन्यूस यहाँ पर है 3 सिग्मा। ठीक है, तो ये कंपाउंड सिंपली आपका शो करेगा कंफर्मेशनल आइसोमरिज्म। ओके, चलो ठीक है, एक और चीज देख लेते हैं, क्या ये कंपाउंड शो करेगा आपका CS3OH। नो सर। ओके, इसकी यस स्ट्रक्चर सर आप करेगा। करेगा यस सर। सर करेगा सर। करेगा करेगा सर। सर। यस सर करेगा। ठीक है, पहले आप एक्चुअली बनाया करो स्ट्रक्चर। ठीक है, मुझे तो एक्चुअली अब डायरेक्ट दिख जाता है, पर आप एक्चुअली स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो कि कार्बन है, कार्बन से कनेक्टेड है यहाँ पर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से कनेक्टेड है हाइड्रोजन, और इस कार्बन से क्या क्या कनेक्टेड है, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड है, फर्स्ट हाइड्रोजन, सेकेंड हाइड्रोजन एंड थर्ड हाइड्रोजन। ठीक है, ये स्ट्रक्चर ये रही है। ओके, अब यहाँ पर देखो कि पहला सिंपली 3 कंटिन्यूस आपको देखने हैं सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड आप चेक कर लो कि पहला हो गया ये वाला, दूसरा कौन सा हो गया ये वाला, तीसरा कौन सा हो गया ये वाला। तो 3 कंटिन्यूस हैं, तो सिंपली आप कह सकते हो यस इट विल शो सिंपली योर CI। क्लियर है कैसे चेक करना है कंफर्मेशनल आइसोमरिज्म, कौन कौन से शो करेंगे? यस सर। यस सर। ओके, चलो ठीक है। अभी तक हमने एक्चुअली कुछ 10 एक क्वेश्चन करे होंगे। ठीक है, इससे मिलते जुलते ही सारे जितने दूसरे क्वेश्चन आएंगे, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन सिमिलर ही लग रहे हैं मुझको, कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है इतना। अब आपको कोई सा भी कंपाउंड मुझसे, मतलब कि मैं चलो ये दे देता हूँ आपको कि एसिटिक एसिड दे दिया CH3COOH, क्या ये शो करेगा? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। करेगा Yes, करेगा। sir. मुझको 3 सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं कंटिन्यूस। ठीक है, एक दिख रहा है इस कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, दूसरा दिख रहा है इस कार्बन कार्बन के बीच में, तो यहाँ पर 3 दिख रहे हैं सिंपली। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको आएंगे जनरली। ठीक है, तो आप फाइंड आउट करके बता देना कौन से शो करेंगे और कौन से शो नहीं करेंगे। ओके, तो ये चीज हो गई। पहला क्वेश्चन जो इस टाइप में आते हैं वो यही आते हैं कि आपको फाइंड आउट करना पड़ता है
कि कौन से कंपाउंड्स कंफर्मेशनल आइसोमरिज्म या फिर रोटेशनल आइसोमरिज्म शो करते हैं। ठीक है, अब इसका जो सेकंड पार्ट है, ठीक है, कि मतलब कि इसके सर कैसे मतलब कि इसके इनफाइनाइट कंफर्मर्स बन रहे हैं और इनकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, या फिर क्या रोटेट हो रहा है, आपने कहा रोटोमर्स इसको बोलते हैं। ठीक है, तो वो पार्ट 2 में हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ठीक है, चलो लेट्स टेक अ 5 मिनट ब्रेक। जो पढ़ाया है वो एक बार देख लो और 5 मिनट के बाद मिलते हैं एग्जैक्टली एट 12:47। ठीक है, आई एम टेकिंग अ ब्रेक और सेकेंड लेक्चर में हम देखते हैं कि मतलब कि कैसे रोटेट होते हैं, क्या होता है इनके। ठीक है, चलो बाय। ओके, याद रखना 12:47 12:48 पे मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा।